There are various ways by which we can express the concentration of a solution. Here, a question from the NEET 2017 that which of the following is depend on a temperature. So यहाँ पे कौन सी जो expressing concentration of solution property है या way है, it will depend upon a temperature. So first option जो हमें दिया है that is a molality. मोलालिटी को किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं? मोलालिटी which is represented by this M and can be written as that is number of moles of a solute, number of moles of solute divided by that is mass of solvent only in kg. ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स है उन्हें हम किस तरह से लिख सकते हैं? दैट इज अ गिवन मास ऑफ solute or we can say component by molecular mass of component, राइट ये नंबर ऑफ मोल्स जो है वो इस तरह से लिखे जा सकते हैं, या सॉल्यूट कर लो यहाँ पे कंपोनेंट एंड सॉल्यूट मल्टीप्लाई विद द मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और अगर आप इन ग्राम में लिखते हो तो यहाँ आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे. तो ऑल द वे आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग कि जो कि मास है, मास जो टेम्परेचर से तो चेंज नहीं होगा, मॉलिक्यूलर मास भी टेम्परेचर से चेंज नहीं होगा, मास अगेन सॉल्वेंट का वो भी टेम्परेचर से चेंज नहीं होगा. सो ऑप्शन ए जो है ये हमारा ऑप्शन ए है, ये तो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है. लेट्स सी द ऑप्शन बी, दैट इज द मोलैरिटी. सो यहाँ पे ये मोलैरिटी है, मोलैरिटी which is represented as a M and can be written as number of moles of solute or component, इसे A या B की दो ही बाइनरी सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ये अगर कंपोनेंट A है तो सॉल्वेंट हमारा कंपोनेंट B हो जाएगा. कंपोनेंट डिवाइडेड बाय that is volume of solution in liters. ठीक है, जैसे हमने ये लिखा है अभी, नंबर ऑफ मोल्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट और कंपोनेंट. जब हम निकालते हैं कंपोनेंट नंबर ऑफ मोल्स को तो हम गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या लिखते हैं? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट और कंपोनेंट, एंड यहाँ पे साथ में आ जाएगा वॉल्यूम किसका? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है, सॉल्वेंट नहीं लेना. इन अगर आप ml में लेते हो तो यहाँ ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे. तो यहाँ पे जो मास है वो तो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन जो वॉल्यूम है सोल्यूशन का इट कैन गेट डिक्रीज और इंक्रीज विद द आइदर राइज इन टेम्परेचर और डिक्रीज इन टेम्परेचर. तो वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर. तो जो ऑप्शन बी हमारा मोलैरिटी है दैट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट. ठीक है, सो अदर ऑप्शंस जो दो है उन्हें भी देख लेते हैं. ऑप्शन सी जो है दैट इज ए मोल फ्रैक्शन, एंड दीज ऑल आर दी मेथड्स बाय विच वी कैन एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन. जो सोल्यूशन है उसकी जो कंसंट्रेशन है उसे एक्सप्रेस करने के लिए ये वेज है, ये मेथड्स है,
मोल फ्रैक्शन विच कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। एंड यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है अगर हम सोल्यूट का ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो, क्योंकि बाइनरी सोल्यूशन है, दो ही कंपोनेंट लेने हैं, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, तो यहाँ पे जिसका भी हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे दैट इज दी, अगर आप मोल फ्रैक्शन ए निकालते हैं, दो ही कंपोनेंट है, ए ले लेंगे तो दैट इज दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ component A divided by total number of moles in solution। तो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं दे आर नॉट डिपेंडिंग अपॉन अ टेम्परेचर, तो ऑप्शन सी भी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। नाउ लेट्स सी दी डी ऑप्शन, दैट इज अ वेट परसेंटेज। weight percentage which can be written as W by W percentage, and it can be, कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज दी मास ऑफ कंपोनेंट, मैं सोल्यूट लिख लेती हूँ, मास ऑफ कंपोनेंट ए बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विद 100, बिकॉज हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो जो मास है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो ऑप्शन सी एंड डी दोनों ही इंडिपेंडेंट है, ए भी इंडिपेंडेंट है। तो अब हमारा जो ऑप्शन बी है दैट इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम आ गया है, वॉल्यूम इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। सो फ्रॉम दीज जो हमारे methods हैं by which we can express the concentration of a solution, molarity is depend on a temperature, and A, C, D are independent of the temperature. So see you soon in a next video.